हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं भारत और नेपाल भूमि के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्यों भारत और नेपाल एक दूसरे से अनबन में है। तो आप देख सकते हैं इमेज में, जैसा कि आप थंबनेल में दिख रहे हैं, काला पानी लिपू लेक के बारे में। तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए काला पानी के बारे में बात करते हैं। तो ये जो लैंड डिस्प्यूट है, जो भूमि विवाद चल रहा है, तो दो तीन जगह ऐसा ऐसा है इंडिया और नेपाल के बॉर्डर में, जो कि लीड कर रहा है, कॉज कर रहा है ये दोनों भूमि विवाद दोनों देश के बीच में। तो काला पानी जो कि मोस्ट फेमस जगह है, बॉर्डर है, ठीक है, जो कि डिस्प्यूट है नेपाल और इंडिया के बीच में। क्योंकि जो जब इंडिया चाइना वार हुआ था 1962 में, ठीक है, तो इंडिया जो ऑक्यूपाई कर लिया था काला पानी को, ठीक है, और नेपाली टेरिटरी से, और वहां पर चेक बना दिया, चेक पोस्ट बना दिया गया भारत के मिलिट्री बेस के द्वारा। तो वो आप इमेज में देख सकते हैं। तो क्या हुआ था कि सिचुएशन बहुत सीरियस था, ठीक है। नेपाल से बॉर्डर में इंडिया फिक्स किया 1816 में, जो कि एक ट्रीटी हुआ था, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट और द किंग ऑफ नेपाल, उस समय के जो किंग थे उनके बीच में जो ट्रीटी हुआ। और वो ट्रीटी के अनुसार जो ये जो डिस्प्यूटेड जो टेरिटरीज है, लिपू लेक, काला पानी, ये सब उन्हें दे दिया गया था, ठीक है। अकॉर्डिंग जो ट्रीटी, नेपाली टेरिटरीज लाई करता है वेस्ट ऑफ मकौली में। और ये देख सकते हैं, यही एक लिम्पिया धुरा भी एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, जो नेपाल क्लेम करता है कि ये हमारा है अकॉर्डिंग टू 1862 टेरिटरी ट्रीटी, सॉरी, और इंडिया क्लेम करता है कि नहीं, ये हमारा है, ठीक है। तो नेपाल बॉर्डर जो है, एक्सपर्ट बोलते हैं कि जो काली ओरिजिनेट करता है लिमिपिया अधूरा से, ठीक है, जो रिवर काली ओरिजिनेट करता है, और ओल्ड ब्रिटिश इंडिया मैप्स के अनुसार, ठीक ना। और इंडिया ऑक्यूपाई कर लिया 370 स्क्वायर किलोमीटर नेपाली टेरिटरी को। इंडिया बोलता है कि नहीं, मैप कांट बी अप्लाइड, मैप अप्लाई नहीं किया जा सकता, ठीक है, अभी। और कम विथ नो ओन मैप, इंडिया अपना खुद का मैप निकाल दिया, ठीक है। और जो बोल रहे हैं कि काली ओरिजिनेट करता है काला पानी से इटसेल्फ, ठीक है, जो कि इंडिया क्लेम करता है कि काला पानी हमारा टेरिटरी के अंदर आता है। और ये काला पानी के केस में जो नेपाल का नेपाली टेरिटरी है, ठीक है, जैसे कि नेपाली एजेंसी बोलते हैं, और ये नेपाली जो रिसेंटली इंडियन जो क्या क्या है कि बिल्ट अ काली टेम्पल इन द एरिया, और बोल रहे हैं कि काली रिवर डज नॉट इवन ओरिजिनेट फ्रॉम काला पानी बट फ्रॉम अ पॉन्ड नियर दिस टेम्पल, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि एक तालाब से वो ओरिजिनेट होता है, ठीक है, वो पानी। और ये काला पानी जो इंडियन टेरिटरी में है, और ये सीरियस डिस्प्यूट है इंडिया और नेपाल के बीच में। नेपाल साइड क्लेम करते हैं कि ये 370 स्क्वायर किलोमीटर उनका टेरिटरी भारत ने कब्जा कर लिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इस इमेज में कि काला पानी कहाँ है, धाराचूला कहाँ है, लिमिपिया धुरा कहाँ है, नेपाल और इंडिया के बीच में, ठीक है। आपको यहाँ दिखाया गया है रेड मार्क के साथ। और ये दूसरा जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ठीक है, जो इंडिया और नेपाल के बॉर्डर में, वो है सुस्ता। ये सेकंड प्रोमिनेंट बॉर्डर है, फेमस बॉर्डर डिस्प्यूट है सदर्न प्लेन्स ऑफ नेपाल में, ये सदर्न साइड में है नेपाल के, ठीक है, नियर गंदक बैराज, ठीक है। ये सेवरल नेपाली जो है क्लेम करते हैं कि इंडियंस इंक्रोच कर लिए, ठीक है, अपना जो नियरली 145 स्क्वायर किलोमीटर बाय रिमूविंग बॉर्डर पिलर्स। उनका ये कहना है कि इंडियन जो मिलिट्रीज हैं, वो बॉर्डर का पिलर जो दिया गया था उनको हटा के अंदर 145 किलोमीटर घुस गए इंडियन आर्मीज। तो चलिए देखते हैं, ये तीसरा जो डिस्प्यूटेड जो टेरिटरी है वो इंडिया और नेपाल बॉर्डर के बीच में, वो है लिपू लेक। या बॉर्डर डिस्प्यूट जो है नेपाल, जो कि और इंडिया और चाइना के साथ है, समझे, दोनों के साथ है ये लिपू लेक। इन 2015 ड्यूरिंग विजिट ऑफ इंडियन, जब इंडियन पीएम मोदी चाइना गए थे, ठीक है, वो उसमें ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया गया था कि लिपू लेक जो है, मेंशन किया है, एक ट्रेडिंग पॉइंट है, नेपाल वाज नॉट कंसल्टेड, ओके, नेपाल को मतलब दरकिनार कर दिया गया। लिपू लेक, नेपाल क्लेम करते हैं कि लिपू लेक उनका टेरिटरी है, और ये ट्राई जंक्शन है नेपाल, इंडिया और चाइना के बीच में, ठीक है। तो ये नेपाल का और अदर जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, जैसे कि देख सकते हैं कि नेपाल जो जो कि फेमस बॉर्डर है,
बुद्धि नारायण श्रेष्ठ जो क्लेम करते हैं कि इंडिया हैज इनक्रोस्ड, जो कब्जा कर लिए हैं 71 प्लेसेस ऑफ नेपाल, ठीक है, नियरली 600 स्क्वायर किलोमीटर उनके टेरिटरी में घुस के। और ये मोस्टली जो किया गया है ओपन बॉर्डर में, जहां पर फेंसिंग नहीं है नेपाल के द्वारा, वहां पर किया गया है, ठीक है। तो वहां पर बोला गया कि जो लैक ऑफ एडिक्वेट नेपाली फोर्सेस वहां रहते हैं, नेपाली फोर्सेस तैनात नहीं रहते, तो भारत जाके कब्जा कर लिया, नेपाली एजेंसी के द्वारा बोला गया है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो वही अभी चल रहा है दोस्तों कि जो डिस्प्यूट जो इंडिया और नेपाल के बीच में है, ठीक है, तो अब क्या उसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा, ठीक है। तो एक जो टॉक होल्ड करना ही एक सॉल्यूशन है कि दोनों एक टेबल में दोनों के ऑफिशियल्स आके बैठकर बात करें कि है क्या, ठीक है। वो क्लेम करते हैं कि 1862 के ट्रीटी के अनुसार उनका वो लैंड है, ठीक है, यार हमारा जो कहना है भारत ऑफिशियल का कि ये हमारा है, ठीक है। तो नेपाल ने बुधवार को पब्लिश किया अपना एक मैप, उसमें ये जो जो तीनों टेरिटरी हैं वो उन्होंने अपने मैप में दर्शा दिए कि ये हमारे टेरिटरी के अंदर आता है, ठीक है। तो इंडिया इससे खुश नहीं, ठीक है, और वो नेपाल जो न्यू दिल्ली जो है रिजेक्ट कर दिया है काठमांडू यूनिलेटरल एक्ट, ठीक है। नेपाल बोल रहा है कि चलिए आके हम लोग बैठ के बात करते हैं, तो यू इंडिया बोला नहीं, पहले आप वो मैप चेंज करिए, उसके बाद ही हम बैठ के बात करेंगे, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि जो इट वाज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल फैक्ट एंड एविडेंस, इट आल्सो स्टेटेड दैट इट एक्ट्स वाज कंट्रारी टू बायलैटरल अंडरस्टैंडिंग, ठीक। मगर भारत नहीं चाह रहा बात करने इस पे। तो चलिए देखते हैं कि जो बॉर्डर इशू है नेपाल और इंडिया के बीच में वो कोई नया नहीं है, ठीक है, वो 1960 से ही है। नेपाल इंडिया बॉर्डर जो है वो मतलब जो खींचा गया था वो 1860 में ही खींचा गया था। वो मैं बता रहा था ना, वो जो ट्रीटी उसका नाम था सुगौली ट्रीटी, ठीक है। वो साइन किया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और किंग ऑफ नेपाल के बीच में, जो एंग्लो नेपालीज वार हुआ था उसके बाद। तो जो सुगौली ट्रीटी जो क्लियरली उसमें लिपू लेक, काला पानी, लिम्पियादुरा जो कि बिलोंग करता है नेपाल को, वो उसकी ट्रीटी के अनुसार दर्शाता है, ठीक है। तो इंडिया जो बोल रहा है कि इंडिया ऑक्यूपाई नेपाल क्लेम्ड लैंड, ठीक है, नेपाल जैसे बोल रहा है, और ये इंडिया मना कर रहा है पूरा एकदम, मतलब मना कर दिया कि हम नहीं बैठेंगे और डायलॉग, हम लोग बातचीत नहीं करेंगे, पहले आप मैप चेंज करिए उसके बाद ही हम लोग बैठ के बात करेंगे। तो इन जो अभी फिलहाल जो ईयर्स में है, कुछ सालों में इंडिया जो है ना, नेपाल को ऑब्जर्व किया जा रहा है कि नेपाल चाइना की तरफ टिल्ट होते जा रहे हैं, ठीक है। तो चाइना जो है बहुत सारा लुभावना ऑफर देता है नेपाल को, और जो नेपाल का ये जो बोल्ड डिसीजन लिया गया है, ठीक है, तो इतना छोटा कंट्री होके नेपाल के द्वारा डिसीजन लिया गया है इंडिया के विरुद्ध, तो उसके पीछे कोई बड़ा कंट्री का हाथ जरूर है, तो वो चाइना लग रहा है। तो जो इंडियन आर्मी के चीफ हैं, ठीक है, नारवणे साहब, वो उन्होंने बोला है कि ये चाइना का हाथ है। तो ये फिर ये जो उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया ऑफिशियल, ये कुछ क्रिएट कर सकता है वार लाइक सिचुएशन, ठीक है। तो जैसा कि दोनों कंट्री क्लेम करते हैं एक ही लैंड के, सेम पीस ऑफ लैंड का, तो बोलते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा, ठीक है। तो जो टाइम है वो दोनों कंट्रीज के लिए यह है कि दोनों बैठ के बात करें, ठीक है। तो नेपाल तैयार है, भारत को तैयार होना पड़ेगा, देखते हैं कब तक तैयार होते हैं। तो जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल है वो डायरेक्ट कन्वर्सेशन किए इंडियन काउंटर पार्ट नरेंद्र मोदी टू रिजॉल्व टेरिटोरियल इशू, तो उनको बात करना पड़ेगा डायरेक्ट हमारे प्रधानमंत्री से, ठीक है। तो जो नेपाल है वो वो आए हैं, एक हिस्टोरिकल एविडेंस उनके पास है, वो बता रहे हैं कि इस एविडेंस के अनुसार ये तीनों जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है वो हमारा है, ठीक है। तो ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखा गया है नेपाल और इंडिया के बीच में, वो इन्फ्लुएंस करता है जो दोनों देशों के बीच में जो रिलेशन है, ठीक है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि किसी और पड़ोसी के साथ हम लोग प्रॉब्लम क्रिएट करें। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, और इसी तरह के टॉपिक का वीडियो थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और यह वीडियो को लाइक जरूर कर दें अगर अच्छा लगा हो, और ना लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। और शेयर जरूर कर दें अगर किसी को जरूरत है, कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहा है, यूपीएससी, जेपीएससी, कोई भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो और बैंकिंग से रिलेटेड जिसमें मेंस आंसर राइटिंग किया जाता है,
तो ये मैं सिंपलीफाइड वे में बताता हूँ, जिससे कि जो भी देखेगा तो उसके लिए आसान होगा। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।